हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। अगर आज के मार्केट्स के बारे में बात करूं तो प्रॉपर सेलिंग अपने को देखने को मिली। वीकली क्लोजिंग पे कहीं ना कहीं हम बाउंस की एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि एक बाउंस आ सकता है, फिर भले ही सेलिंग आ जाए, लेकिन प्रॉपर अपने को गिरावट देखने को मिली, कोई बाउंस देखने को नहीं मिला। एटलीस्ट ये समझ में आता है कि अगर बाउंस देखने को मिलता है तो बाउंस के बाद सेलिंग आए, लेकिन कोई बाउंस ही देखने को नहीं मिला। बायर्स की पूरी तरीके से यहाँ पे कमर तोड़ी गई। और आज के दिन की बात नहीं करूंगा, इस पूरे वीकली अगर आप पूरे वीक की क्लोजिंग देखोगे, वीक की कैंडल देखोगे, मैं दिखाऊंगा एक एक करके, एनालिसिस भी हम करेंगे, तो वीक में प्रॉपर तरीके से अपने को सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे सेलिंग में काफ़ी सारे प्राइस एक्शन बने। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ तो प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग अब की बार यहाँ पे बना हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, प्लस प्राइस एक्शन बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे भी। कई जगह रिवर्सल के प्राइस एक्शन बन रहे हैं, कई जगह और फर्दर सेलिंग के प्राइस एक्शन बन रहे हैं। तो जो भी प्राइस एक्शन काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली अब आप फिर दोबारा एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हो। अब ट्रेंडिंग मूव की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मूव आ गया, अब हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी शेयर करूँगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी थी, इस वीडियो में समझ लेना। अगर आपने वो वीडियो देखी थी टाइम टू टाइम, जो कि मैंने आपको 6 दिन पहले यहाँ पे बनाई थी, जब जनवरी स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने तभी बनाई थी वीडियो कि जनवरी मंथ किस तरीके से निकल सकता है। तो ये वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो जो अपना ये सीरीज चल रही है, मैं पर्सनल गेम टेनिस में मंथली टाइम फ्रेम पे भी शेयर करता हूँ, तब मैंने क्लियरली शेयर करा था कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्यों गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्यों यहाँ से एक रेंज बाउंड मार्केट, एक प्रॉपर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है टाइम टू टाइम। जिसने वो वीडियो देखी होगी, अच्छा पैसा बनाया होगा। अगर देखी थी वो वीडियो, ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करके अप्रिशिएट ज़रूर करना। तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली आपको बताया था, क्योंकि देखो 2 जनवरी को, 31 दिसंबर को, याद होगा कि मार्केट आपको कितना ऊपर की तरफ भागा था। मैंने तब भी यहाँ पे आपको वार्न करा था कि लोग 27,000 तक के टारगेट दे रहे थे जब अपना ऑल टाइम हाई लगा था नया 2 जनवरी को। लेकिन मैंने क्लियर कट बताया था कि रिवर्सल क्यों आ सकता है। अब मैं कोई ऐसे अपनी वो नहीं करना चाह रहा हूँ कि प्रशंसा की मैं बहुत ज्ञानी हूँ, प्रोडक्शन मैंने एनालिसिस कर दी, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस कर दी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन यस, जब टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया तो जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उन लोगों ने मुझे मैसेज भी करा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि भाई आपकी वजह से हम बच पाए। जिन लोगों ने ट्रेड नहीं करा उस टाइम पे, बाइंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, उनको आज दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप टाइम टू टाइम एनालिसिस सुनते हो, देखो हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या होती है, हिस्टोरिकल एनालिसिस इसलिए काम आती है क्योंकि हिस्ट्री बार बार रिपीट्स करती है मार्केट में। तो कुछ प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहे हैं हिस्टोरिकली, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। प्लस काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है, मैंने भी आज ट्रेड करा, उस तारीख के बीच में भी पूरी डिस्कशन करेंगे कि मेरा पर्सनल ट्रेड किस तरीके से रहा, मैंने पर्सनल ट्रेड किस तरीके से शेयर करा, सारी चीज़ें ए टू जेड हम जानेंगे। प्लस क्या यहाँ से अब बायर्स के लिए कुछ होप है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ किस तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर सेलिंग की बात अगर मैं स्पेसिफिकली करूँ तो सेलिंग देखने को तो मिली, लेकिन यहाँ पे कोई भी मौका नहीं देखने को मिला एज ऑप्शन बायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप जेन्युइन ट्रेडर से किसी से पूछोगे तो सेलिंग पैराबोलिकली नहीं आती। इस पूरे वीक में सेलिंग पैराबोलिकली आई है। अब सेलिंग पैराबोलिकली आई, फिर यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता तो तब समझ में आता, लेकिन कोई बाउंस देखने को नहीं मिला। हम जहाँ से खुले थे वहीं से हम गिरते चले गए, और जहाँ पे हम लास्ट बार गिरे वहीं पर हम गिरते गिरते बंद हुए। तो प्रॉपर एक 90 डिग्री वाली सेलिंग देखने को मिली। तो क्या यहाँ से इसी तरीके का एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जब पंप एंड डंप होता है इसी तरीके से होता है। तो क्या यहाँ पे डंप के बाद दोबारा पंप आ सकता है मार्केट्स में? बड़े प्लेयर की कोई चाल है क्या? वॉल्यूम देखने को मिल रहा है? सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। ये 2-3 दिनों में 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन बहुत अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है कि जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना धीरे धीरे, और मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट की ही ज़रूरत है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेफिनेटली कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लेने से सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी फिर रहेगी कि यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम लेवल का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। 7 एपिसोड्स हो चुके हैं, प्रॉपर अपने को ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉपर अपने को एक प्रोसेस देखने को मिल रही है, सब कुछ A to Z इस कोर्स में मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपको कुछ साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, तब भी आपके लिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने अर्ली डेज में भी मिस कर दिए थे। सो मेक श्योर सारी वीडियोस को पूरा देखो। हर वीकेंड पे वीडियो आती है, हो सकता है कल भी एक वीडियो आए, इस वीक 2 वीडियोस आएंगी, और एक वीडियो कल आ चुकी है ऑलरेडी, एक वीडियो कल सैटरडे को आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अवेलेबल हो, आप करना चाहते हो ये क्रैश कोर्स में एनरोल,
एनरोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कोर्स को। ऐसा कुछ नहीं कि पैसे देने हैं, ऐसा कुछ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ठीक है। तो सारे एपिसोड्स कवर अप कर लेना, तो जिससे आप एक प्रोसेस में रहो कि यस पहले मैंने एपिसोड 1 कवर करा, फिर 2 कवर करा, फिर 3 कवर करा, तो कल अपना एपिसोड नंबर 7 या फिर एपिसोड नंबर 8 एक्चुअली आने वाला है, तो एपिसोड नंबर 7 तक आप कवर करके रखो, जिससे आप पीछे नहीं हो जाओ कोर्स में, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल, वो सब तो आपके ऊपर ही है, देखो अगर मैं किसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मंडे को अपना मार्केट किस तरीके से रह सकता है, क्योंकि बजट भी आने वाला है, Q3 के रिजल्ट्स भी शुरू हो गए हैं, टैरिफ की अलग टेंशन, वॉर की अलग टेंशन, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी रह सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत रहेगी, नॉलेजेबल बहुत रहेगी, तो पेशेंटली इस वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो फिर टाइम वेस्ट किस बात का, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो काफ़ी सारे लोग ना पैनिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको थोड़ा सा राहत देना चाहूँगा कि देखो जो भी पैनिक कर रहे हो ना, जब भी आप कभी भी बड़ी सेलिंग आए, कभी भी आपको बहुत ऐसा लगे कि भाई कुछ अनइवन चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ भी मत करना, सिंपल सा बड़े टाइम फ्रेम पे आकर देख लेना, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ऐसा कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे आकर देख लेना, तब आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको जो आपकी इस वीक की गिरावट है वो कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन यस ये हो सकता है कि फर्दर गिरावट आए। तो क्या यहाँ पे हिस्टोरिकल एनालिसिस है, उसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ एक बार। मैंने यहाँ पे सिंपल सी क्या करा, मैंने यहाँ पे 2020 से लेकर अब तक का हर एक जनवरी मंथ का डेटा निकाला कि जनवरी मंथ में मार्केट जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब देखो जनवरी मंथ में सेलिंग आती है, डोजी कैंडल बनती है, बुलिश होता है, वो हमने प्रॉपर एनालिसिस करी, हिस्टोरिकल एनालिसिस, और मैंने देखा कि क्या चीज़ देखने को मिली, मुझे एक यूनिक पैटर्न देखने को मिला। सबसे पहला पैटर्न मुझे क्या देखने को मिला, सबसे पहली चीज़ मुझे देखने को मिली कि मार्केट कहीं ना कहीं डोजी कैंडल बनाता है, मतलब प्रॉपर बाइंग भी नहीं आती, प्रॉपर सेलिंग भी नहीं आती, इस तरह की कैंडल मार्केट बना देता है। दूसरी यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कैंडल का कलर रेड है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ये दो चीज़ें जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो मैंने यहाँ पे शेयर करी है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किस तरीके से एनालिसिस करी, क्या क्या मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे 2025 की जनवरी मंथ की कैंडल देखो, यहाँ पे 2025 की जनवरी मंथ की कैंडल देखी, डोजी कैंडल ऊपर से सेलिंग गई, नीचे से बाइंग गई, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2024 में जनवरी मंथ की कैंडल और रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ डोजी कैंडल, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बाइंग सेलिंग दोनों तरफ से आई, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ट्रेंडिंग मूव आया, कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। ये अपनी 2023 की कैंडल है, ये अपनी 2022 की कैंडल है, ये वाली जनवरी मंथ की कैंडल है, जिसमें आपको डोजी कैंडल दिखेगी, प्रॉपर डोजी कैंडल, ऊपर से सेलिंग आई, नीचे से बाइंग भी आई, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन मान सकते हैं 2020 में कि वीक लो मंथ लो के आसपास हम क्लोज कर गए, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया। अब ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये कौन सा वाला ईयर है अपना, ये कोरोना वाला ईयर है, जब यहाँ पे प्रॉपर पैनिक तरीके से फैल रहा था, यहाँ पे पैनिक फैल रहा था, क्रैश आ रहा था, मार्केट क्रैश, ये तब का ईयर है, तो इसको हम देखना नहीं चाहते इतना, बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन एक दो तीन चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या मिली, पहला हमें मिला कि यहाँ पे कैंडल का कलर रेड है, दूसरा चीज़ हमें क्या मिली कि डोजी कैंडल बनती है, तीसरी चीज़ क्या मिली कि मूव कितने पॉइंट्स का आ रहा है। तो मूव एवरेज में बताऊं आपको तो 4 से 5% का हर मंथ में मूव आ रहा है जनवरी मंथ में, किसी टाइम 4.5% आ गया, किसी टाइम 7% आ गया, एवरेज मूव 5-5.5% का आ रहा है। अभी हम कितना मूव कर चुके हैं, अभी की बात करूं तो अभी हमने सिर्फ मूव करा है 2.76%। तो अगर ओवरऑल मैं 4-5%, 5-5.5% निकालता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक इस कैंडल तक हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एरिया भी है अपना 25-150 के आसपास, 25-200 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ तक नीचे की तरफ लो लगाते हुए जाएं। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है नहीं है, वो हम जानेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के थ्रू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही परसेंटेज वाइज भी प्राइस एक्शन सेम हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल कर दे, लेकिन यहाँ से बस इसी इसी रेंज में घूमता रह जाए, क्योंकि जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा नहीं रह गए, 2 हफ्ते बाकी रह गए सिर्फ एक्सपायरी के वीक में, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एरिया कौन सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अपने इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है, अगर इसमें एरिया की बात करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो है 25,700 से 25,650, 550 पॉइंट की एक्चुअली रेंज है, 25,650 से 25,700 की, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग रेंज है, 50 पॉइंट्स की रेंज है। ये इंटरेस्टिंग रेंज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया।
अब एक बार क्या हुआ कि हमने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने आए हैं, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन कुछ बनाते हैं, यहाँ पे हम वापस रिवर्सल करते हैं, तो मंथ की कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी आपको, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन दिखेगा। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। 27,000 के टारगेट, 28,000, जो एक बड़ी रैली होती है, जो एक बड़ा प्रॉपर मोमेंटम होता है, वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, वॉर चल रही है, वो हो सकता है कि वो आपको एक क्रैश में भी तब्दील होता है वो दिख जाए। लेकिन जितना देखो मैंने क्रैश ऑब्जर्व करा है, वो मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है, मैंने की ऑब्जर्व करी है यूनिक, कि इस तरीके से आपको नहीं गिरता हुआ दिखेगा। आपको कब गिरता हुआ दिखेगा, जब टॉप से प्रॉपर पैनिक सेलिंग है, उस तरीके से आपको मूवमेंट्स आते हुए देखते हैं। तो सिंपल सा भी हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक चीज़ करके रखनी है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन सब कुछ पॉजिटिव बन रहा है, तो ओवरऑल पोजिशनली हम बुलिश रह सकते हैं। लेकिन इंटरडे में अगर अपने को देखने को मिलता है, तो यहाँ पे प्रॉपर अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो कितने डिप के आसपास आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो, क्या आपकी प्रॉपर अप्रोच रह सकता है, सब कुछ हम जानेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग भी आई है, तो एक एक करके सब कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास हमने वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करी है। ये अपना एक्चुअली वही वाला एरिया है, 25,650 से 25,700 720 के बीच वाला एरिया। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप प्राइस एक्शन देखो, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके फिर सारे सेलर्स को ट्रैप करा, फिर यहाँ से प्रॉपर बाइंग का मूव, फिर दोबारा से हमने सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहाँ से हमने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। लेकिन यस, बहुत ज़्यादा है सच को यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। अगर इस कैंडल को आप देखोगे, तो प्रॉपर बड़ी लेंथ की कैंडल, हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल, प्रॉपर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। तो अगर इस लो के नीचे हम निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं एक और, क्योंकि मैं आपको कई बार टॉप का फॉर्मेशन दिखा चुका हूँ। टॉप फॉर्मेशन का यहाँ पे अपना सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होता है, टॉप फॉर्मेशन का क्राइटेरिया होता है पहली कैंडल रेड में क्लोज हो, और दूसरी जो सक्सेसिव कैंडल है वो उसके लो के नीचे क्लोज हो। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप कैसे बना, इसके लो के नीचे एक और क्लोजिंग हो गई, तो अपना टॉप बनता हुआ दिख गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक मान सकते हो कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, तो फिर यहाँ पे टॉप भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे इसके नीचे निकले लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, तो अभी अपने को ये नहीं कह सकते हम टॉप बन गए। हो सकता है यहाँ से इसी तरीके का रिवर्सल आ जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मूव आया, एक बड़ा मूव, सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, सारे रिटेलर्स यहाँ पे पैनिक में आएंगे और सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने को सोचेंगे। हो सकता है बड़े प्लेयर्स फिर दोबारा आपको एक मैनिपुलेटिव मूव दिखा के पहले सेलिंग आए, लेकिन वो एक विग बना के इस तरीके की कैंडल बन जाए और फिर यहाँ से बुलिश मूव कंटिन्यू हो। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंपल सा अपना एक सिंपल मेन चीज़ अपने को क्या देखने को मिल रही है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है इस लेवल के नीचे। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके जूम इन करके दिखाता हूँ, तो देखो क्या देखने को मिलेगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। अब ये हाइयर हाई देखने को मिला, ये रिसेंट हाइयर लो। तो जब ये हाइयर हाई लगा, तो मेन चीज़ अपने को क्या देखने को मिली कि इस हाइयर लो के नीचे अपने को क्लोजिंग देखने को मिल सकती थी। अगर आप देखोगे तो 10 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन 10 पॉइंट के ऊपर मैं जज नहीं कर सकता कि यहाँ पर टॉप बना है कि नहीं। तो सिंपल सी अपनी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, अगर इस लो के नीचे हम दोबारा क्लोज कर देते हैं, तो फिर प्रॉपर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। पोजिशनली बाइंग का आप कुछ भी नहीं सोच सकते, एटलीस्ट 2 महीने तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते, 1-2 महीने। आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, बाउंस के ऊपर सेलिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस एरिया से हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो फिर ये बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला एरिया रहेगा कि जहाँ से आप बाइंग करके चल सको। जिसने ये पूरी रैली मिस कर दी, वो इस एरिया के आसपास दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। कितने डिप के आसपास बाइंग कर सकते हो, कहाँ आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। प्लस अगर प्राइस एक्शन की बात करते हो, तो प्राइस एक्शन अपने बनाया है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मतलब क्या, कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसको हमने इस पूरी कैंडल के अंदर समा लिया, इसके अंदर इनगल्फ कर लिया। तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन और ये टॉप पर भी बना है, तो इसका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि यहाँ से फर्दर सेलिंग आए और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स बताए थे, हो सकता है वो लेवल्स भी टेस्ट हों। और सबसे बड़ी बात क्या है, हो सकता है कि हम यहाँ से नीचे तो जाएं, लेकिन वो मंथ के एंड तक हम यहाँ से रिवर्स कर जाएं। जो मैंने आपको बताया कि 4-5-6% के आसपास का मूव आता है, वो मूव आए, लेकिन वहाँ से हम प्रॉपर रिवर्स कर जाएं। तो एक एक करके अपने को देखना पड़ेगा कि अगले वीक इस पार्टिकुलरली मंडे को क्या देखने को मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं कि डिप को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, डिप पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में थोड़ी सी अलग होती हैं। सो मेक श्योर कि अपना टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है। लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में। मेक श्योर कि लिंक से ही ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो है प्राइवेट है, तो सर्च करने पे आपको नहीं मिलेगा।
सारी अपडेट्स, सारे ट्रेड, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सारे सेटअप्स एजुकेशनल पर्पस के लिए, सब कुछ A to Z न्यूज़ वगैरह, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, मेरी सारी ऑब्जर्वेशंस क्या है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, मेरा PNL क्या है, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो मेक श्योर कि आपने ज्वाइन करा हुआ चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को। अब यहाँ पे आज का अगर मैं ट्रेड बताता हूँ तो आज का मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट एक स्कैल्प था। मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि एक क्विक स्कैल्प, अगर आप नीचे लिखा हुआ देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था एक क्विक स्कैल्प आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों के बाद आज मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड पंच करा। यहाँ पे 50 रुपये के ऊपर आसपास मैंने प्रीमियम उठाया, 54 रुपये के आसपास काट दिया। तो 4 रुपीज़ आप देख सकते हो कि 4 रुपये में मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच करा। क्वांटिटी हैवी थी क्योंकि स्कैल्पिंग में क्वांटिटी हैवी होगी, तो प्रॉपर मुझे अच्छा ट्रेड देखने को मिला। तो स्कैल्पिंग का क्या फ़ायदा होता है कि बियरिश मार्केट में भी एक अच्छा ट्रेड प्लान करा जा सकता है अगर एक अच्छे लॉजिक के साथ कराओ और एक अच्छी एरिया के आसपास कराओ। ठीक है, तो लेवल्स बहुत मैटर करते हैं, एरिया बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हो। गिरते हुए मार्केट में ऐसा नहीं है कहीं भी बेच दोगे तो पैसा बन जाएगा, और बढ़ते हुए मार्केट में ऐसा नहीं है कहीं भी बाइंग कर लोगे तो पैसा बन जाएगा। प्रॉपर पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, एरियाज होते हैं जिसके आसपास बाइंग या सेलिंग करनी होती है सिचुएशन देखकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप में। मेक श्योर आपने ज्वाइन करा हुआ है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में रहेगा, नहीं तो आप चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बायो में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये 4 लिंक्स पे गए, यहाँ पे सारे लिंक्स, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, 1-on-1 लाइव सेशन, कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। किसी भी तरह की दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, मैं वहाँ पे ज़्यादातर इनएक्टिव ही रहता हूँ। तो अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, पर्सनली मीट बेसिकली मैसेज करना चाहते हो, तो इस एरिया के आसपास इस लिंक के थ्रू मुझे मैसेज कर देना। यहाँ पे मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपको अपडेट देगी, जल्दी से जल्दी आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है पर्सनली आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार कांटेक्ट जरूर करना, मैं भी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ किसी बारे में। तो डेफिनेटली अब तक मुझे मैसेज नहीं करा है, मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस ब्रोकर का, फायर्स ब्रोकर। पर्सनली इसी पे मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, इसमें प्रॉपर ट्रेड करता हूँ। आप देखोगे तो ये इसी का ही टर्मिनल है। इसमें बेनिफिट क्या क्या है आप देखोगे, ये पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, ऐड वगैरह। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो अपनी ऑडियंस को भी बता रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आई हैं, मॉडर्न चीज़ें आई हैं जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैं अभी सीख रहा हूँ। स्मार्ट ऑर्डर बुक हो गई और बहुत सारे नए नए इंडिकेटर्स हो गए जो इसमें अवेलेबल हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहीं भी बास्केट लगा सकते हो, चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने ब्रोकर्स में नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर कि अपना अकाउंट आप इसमें जो ओपन कराओ। मेरे लिंक से कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कुछ मिलेंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करो, मेरे को फटाफट से मैसेज करो, जो मैंने आपको चैनल पे दिखाया कि यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। नीचे कॉन्टैक्ट पर्सनली जाके तो यहाँ पे मुझे मैसेज करो। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या गजब के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्रिप्टो की बात करता हूँ थोड़ा सा, तो क्रिप्टो में गजब का मूव आ रहा है। क्रिप्टो में मूव एज सच अगर आप ओवरऑल देखोगे तो साइडवेज मार्केट है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं एक सजेशन छोटा सा दूंगा कि नीचे ब्रोकर का लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, आपको अकाउंट ओपन कराना है करा लो, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी एडवांटेजेस मिलेंगी। नहीं तो अगर आपका ओपन अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं ट्रेड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड करता हूँ, क्रिप्टो वगैरह की भी। ठीक है, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सारे ट्रेड्स, अपने पर्सनल ट्रेड्स भी। अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन कितनी अच्छी तरीके से वर्क करता है। रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट्स की जगह पे सपोर्ट्स ले रहा है। एक मैनिपुलेटिव मूव आया लेकिन सपोर्ट की जगह पे सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट था तो यहाँ से सपोर्ट लिया। इंडियन मार्केट होता तो आपको नचा देता, पहले यहाँ पे गिरा, फिर वापस गया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे प्रॉपर सेल ऑफ आया। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट में मूव कर रहे हैं, वो ये रीज़न है। अब आप अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है अपनी कैपिटल का, अपने ट्रेड्स का। तो उसको आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अच्छी वे में यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हो अपनी कैपिटल को, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बातचीत नहीं करते हैं ज़्यादा, बिना किसी टाइम वेस्ट के डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। देखो इस गिरावट में देखोगे तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिल रहा है, फियर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई भी बाउंस आ रहा, प्लस यहाँ पे शुरू में छोटी छोटी कैंडल बन रही थी तो एक डाउट था कि रिवर्सल आ सकता है, लेकिन कल के दिन बहुत बड़ी कैंडल बनी, प्लस उसका फॉलो थ्रू मोमेंटम भी आज देखने को मिला। लेकिन वही ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,650 से 25,700, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 50-80 पॉइंट का। तो इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ही कुछ अपना ट्रेड प्लान हो सकता है पोजिशनली। तो इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट हो रही है डेली बेसिस पे, लेकिन यस
यहाँ पे देखो अब सपोर्ट देखने, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे लगातार सपोर्ट देखने को मिला, आज भी हमने कहीं ना कहीं विक बनाई, छोटी सी सपोर्ट देखने को मिला। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस ही एरिया से जाना पड़ेगा, यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर आपको नीचे वाले सपोर्ट लेवल देखते हुए मिलेंगे। 25,450 का सपोर्ट लेवल, 25,150 का सपोर्ट लेवल, 200 का सपोर्ट लेवल, ये वाले एरियाज, ये वाले सपोर्ट्स आपको देखते हुए मिल जाएंगे मार्केट में। एक ये वाला अपना सपोर्ट हो गया, एक ये वाला सपोर्ट हो गया अपना, ये सपोर्ट्स आपको निफ्टी में देखते हुए मिल जाएंगे। लोअर लोज का जो एक ट्रेंड है वो भी अपना चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम हायर हाइज में जा रहे थे, लेकिन जब ये रिसेंट लोअर लो टूटेगा तो फिर हम लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज में चलेंगे, और फिर कहीं ना कहीं और नेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस जगह से निफ्टी को एक शार्प बाउंस देना चाहिए, क्योंकि 5 दिन की कैंडल अगर आप देखोगे, 5 दिन से अपनी क्या कैंडल बन रही है, 5 दिन से अपनी रेड कैंडल बन रही है, रेड 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 रेड, 5 दिन से रेड कैंडल बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ एवरेज भी काम आता है मार्केट्स में, क्योंकि 5 दिन से अगर रेड कैंडल बन रही है तो सारे रिटेलर्स सेल करके ही जा रहे हैं। अब रिटेलर्स को फंसाएगा मार्केट, तो हो सकता है कि एक दिन आपको ग्रीन मिले या फिर एक शार्प बाउंस आपको देखने को मिले, और उन बाउंस पर आपकी हो सकता है कि एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिले। तो किस तरीके से इंट्राडे में प्लान करना है वो हम जानेंगे कल के दिन, जो कल आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक हिस्टोरिकल डेटा डिस्कस कर दिया। प्लस मेन चीज़ क्या है कि वो गिफ्ट निफ्टी भी बंद हो जाएगी, सारी न्यूज़ वगैरह जो आती हैं, कभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है तो वो भी आपने को आज देखने को मिल जाएंगी। तो कल के दिन अपनी एक वीडियो आएगी जिसमें इंट्राडे बेसिस पर मैं डिस्कस करूंगा, उसमें सिर्फ इंट्राडे के लॉजिक्स डिस्कस करूंगा, प्लस जो भी न्यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एक मैटर कर रही हैं अब के मार्केट्स में। तो मेन चीज़ क्या है कि उन न्यूज़ को ज़रूर देख कर रहना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, डीप एनालिसिस, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो एक चीज देखने को मिल रही है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट मूव कर रहा है, निफ्टी की तरह कंसोलिडेट नहीं कर रहा। निफ्टी क्या एक ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है इस तरीके से, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है, तो अपसाइड भी शार्प मोमेंटम, सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है तो प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम। तो यहाँ पे कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे को लग रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, जो मंथली टाइम फ्रेम पर है। बहुत दूर है उसके हम, लेकिन यस, अगर इससे पहले जब भी हमें सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जब भी कुछ पार्टिकुलर लेवल्स रीच होते हुए देखेंगे, ब्रीच होते हुए देखेंगे, तो उनके आसपास हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद कितने डिप पर बाय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 57,600 जब तक इस एरिया के नीचे हम नहीं निकलते, प्लस क्लोजिंग नहीं करते मंथली टाइम फ्रेम पे या फिर एटलीस्ट कम से कम वीकली टाइम फ्रेम पे, तो तब तक कोई पैनिक करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने तक हमें यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर प्रॉपर बड़ी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, प्रॉपर बड़ी वॉल्यूम के बाद ब्रेकआउट करा, हो सकता है रीटेस्ट करके यहाँ से चला जाए ऊपर की तरफ। लेकिन कितने डिप पे बाय कर सकते हो, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, एक एक करके जानते हैं। देखो सेलिंग सब में देखने को मिली है, निफ्टी में भी देखने को मिली है, प्लस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। अब क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो बैंक निफ्टी कोई स्पेशल इंडेक्स नहीं है, तो बैंक निफ्टी में प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। वीक लो के आसपास हमने यहाँ पे एक क्लोजिंग करी है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या चीज़ दिखाता है कि अगर कोई भी पोजिशनली बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में बनेगी, और अगर कोई भी मैं पर्सनली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा तो या तो वो निफ्टी में बनाऊंगा या फिर सेंसेक्स में, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पोजिशनली भी, अगर आप देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एरिया अपना कौन सा है, अपना सिंपल एरिया है 58,600। जब तक इस एरिया के ऊपर है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिवनेस है, क्योंकि वीकली कैंडल लीड आउट कर रही है। हमने यहाँ पे चार हफ्ते तक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर 5-6 हफ्ते तक हमने यहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब 1 महीने तक हम यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, 2 महीने तक हम ऐसे सपोर्ट फेस कर रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि प्राइस एक्शन कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, प्राइस कितनी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। तो जब तक इस एरिया के ऊपर है सब कुछ पॉजिटिव है, डिप पे बाय करके चल रहे हैं। लेकिन यस, जब कुछ पार्टिकुलर ये लो निकलेगा तो फिर और नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि ये रिसेंट अपना लोअर लो हायर लो है, ठीक है। इस हायर लो के नीचे हम निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग देखने को मिलती है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगले वीक देखने को मिलती है, तो फिर प्रॉपर सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, और स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। लोअर लेवल्स फिर अपने जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं 57,500 600, वो अपने को कहीं ना कहीं रीच होते हुए देखेंगे। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। वही 57,600 देखने को मिल रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया,
यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार हम यहाँ से इतने बड़े एरिया से सपोर्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर रीटेस्ट करके पॉजिटिव प्रेजेक्शन बना के फिर ऊपर जाए, नहीं तो हो सकता है कि यहीं कहीं बीच में से ऊपर चला जाए। तो कितने डिप पे अपने को बाइंग करनी चाहिए, क्या अपने पार्टिकुलर लेवल रहेंगे, आइए एक करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और डिस्कस कर दे कि कितने डिप पे आप बाइंग करके चल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो अपने को दो इंपॉर्टेंट एरियाज देखने को मिलेंगे जो डिप पे बाय करने के हैं। पहला एरिया कौन सा है, 58,826, 57,820, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी बैंक निफ्टी आपको मिलती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाती है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी रह सकती है। क्यों? क्योंकि जिसने भी ये रैली मिस कर दी, जिसने ये रैली मिस कर दी, वो इस डिप पर आके यहाँ पे जब ये डिप मिलेगा बैंक निफ्टी में प्रॉपर, तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं कि रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस रैली को लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्रॉफिटेबल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, छोटा रिस्क रहेगा, बड़ा रिवॉर्ड रहेगा। तो आप देखते हो कि पोजिशनली 1:5 तक के रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड वो भी आपको इस एरिया के आसपास मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इंट्राडे में थोड़े से अलग सपोर्ट लेवल्स है और वो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं देखो डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ छोटे सपोर्ट लेवल्स भी हैं जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे देखो ये वाले सपोर्ट लेवल्स पे बिना रिट्रेसमेंट एरियाज, तो वो सारी चीज़ें हम इंटरडे वाली वीडियो में अगर शेयर में करेंगे तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखो कल के दिन। ये वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, मेरी पर्सनल पोजीशन कैसी लगी, सब कुछ एक एक करके कमेंट सेक्शन में बताना, चांस बाय चांस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।